गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज मदरसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका हम 8 चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम भारत के बारे में देख रहे हैं, इसके जलवायु कैसी होती है, इसके अंदर किस प्रकार के वनस्पति उगती है और किस तरह के वन्य जीव होते हैं। यू रेड इन न्यूज़पेपर डेली, आपने किसी न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर एक टीवी में देखा होगा, और हियर आपने सुना होगा किसके बारे में, मौसम के बारे में बात करते हुए। ठीक है, तो वेदर होता क्या है। सो यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे। तो आपको ये जानना चाहिए कि वेदर होता है डे टू डे चेंज, जो दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है उसी को ही हम वेदर कहते हैं। जो हमारे वायुमंडल में जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसे ही हम वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड चेंज इन द टेम्परेचर, इसके अंदर जो तापमान में चेंज होता है, रेनफॉल, वर्षा हो गई, सनशाइन, ये सारी चीज़ें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट, अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, चाहे ठंड हो, गर्म हो, इसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं, सूरज हो, सनी वेदर हो, बादल हो, विंडी यानी हवा चल रही हो, या फिर शांत हो। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट, जब आप देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक अगर गर्म मौसम रहता है, यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथ, आपको किसी प्रकार के गर्म कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट, आप क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ड्रिंक करना, कोल्ड थिंग्स, तो आप क्या करेंगे, ठंडी चीज़ें ही खाएंगे और पिएंगे। इन कंट्रास्ट देयर आर डेज, लेकिन कुछ ऐसे समय भी होते हैं, टुगेदर यू फील कोल्ड, तो आपको ज़्यादा ठंड लगती है, विदाउट वुलन क्लॉथ व्हेन इट इज़ वेरी विंटी और चिली, जब बहुत तेज़ ठंडी हवा चलती है तब आप क्या करते हैं, सर्दियों के कपड़े डालते हैं। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग, और आप गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीज़न, अगर हम इंडिया के अंदर मुख्यतः सीजन्स की बात करें तो वो ये नीचे दिए हुए हैं। कोल्ड वेदर सीज़न, जो ठंडा मौसम है, वो हम मानते हैं दिसंबर से फ़ेब तक का, और उसके बाद जो गर्म सीज़न है उसको हम क्या मानते हैं, मार्च से मई का। साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो है यानी जून से जो सितंबर तक है उसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा का मौसम कहते हैं, जून से सितंबर। और अक्टूबर से और जो नवंबर है उसको हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। ठीक है, ऑटम सीज़न कहते हैं मॉनसून के लौटने का समय। कोल्ड वेदर सीज़न, अगर हम बात करें कोल्ड वेदर सीज़न की यानी शीत ऋतु की बात करें, ड्यूरिंग द विंटर सीज़न, अगर विंटर सीज़न में सन रेज जो है वो डायरेक्टली हमारे रीजन में नहीं पड़ती हैं, इसलिए इसे हम ठंडा मौसम कहते हैं। एज रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थ इंडिया, तो इस कारण से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है उत्तर भारत में। हॉट वेदर सीज़न, अगर हम समर की बात करें, हॉट वेदर सीज़न ग्रीष्म ऋतु की बात करें, इन द हॉट वेदर सीज़न सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रेन, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, सीधी जो गर्म सूर्य की गर्मी की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो डायरेक्ट इस सीज़न पे पड़ती है। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड, कोल्ड लू, जो शुष्क हवा होती है, ठीक है, और साथ में जो गर्म होती है उसको हम लू का नाम देते हैं, जो दिन के दौरान चलती है। गर्मियों में आपको पता ही होगा कि लू चलती है। लेट्स हैव फन, आगे देखते हैं। पीपल इन ऑल पार्ट ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के सभी हिस्सों में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डिलीशियस ठंडे पेय पीते हैं जिनको हम शरबत कहते हैं, जो कि फ्रूट्स से बनते हैं, जो कि आप अलग अलग रीजन में देखने को मिलते हैं। देयर आर एक्सीलेंट थ्रस्ट क्वेंचर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ हार्श लू, ये जो है हमारी रक्षा करते हैं और साथ में हमारी प्यास बुझाने का बहुत ही अच्छा साधन भी होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ हार्श लू, ताकि हमें लू के प्रभाव से हम अपने आप को बचा पाएँ।
हैव ट्राइड शरबत, क्या आपने कभी कोई शरबत पिया है जो किस किस चीज़ों से बना हो? जो कि आम, बेल, इमली, तरबूज, नींबू, दही का छाछ, मट्ठा और मोरी से बना हो। ठीक है। कोकोम, फालसा, वाटरमेलन, बटर मिल्क मेड फ्रॉम कर्ड्स फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल छाछ, मट्ठा, मोरी, चेस एट्सेट्रा। मैनी मेक बनाना, बहुत से जो लोग हैं वो आम का और बनाना का शेक भी पीते हैं, मैंगो शेक एंड बनाना शेक। आफ्टर ए हॉट समर के बाद द फर्स्ट रेन, जो पहली बार बारिश आती है, ब्रिंग मच जो है उससे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। और लैंग्वेज है मेलोडी सॉन्ग, हमारी लैंग्वेज के अंदर हमें बहुत सारे मधुर गीत उपलब्ध हैं जो कि बारिश के ऊपर हैं। दे साउंड हैप्पी, उसमें हम हमारी खुशहाली झलकती है। ठीक है। ब्रिंग चीयर, लर्न टू सॉन्ग्स, आपने रेंस के बारे में 2 गाने याद करने हैं और उसके बाद इकट्ठे आप सबको गाना है। राइट और कलेक्ट 5 पोएम आपने रेन के ऊपर लिखनी भी हैं और उनको कलेक्ट भी करना है। आस्क योर फ्रेंड, आप अपने दोस्तों से पूछिए, अपने पड़ोसियों से पूछिए, अपने परिवार के मेंबर से पूछना है। फॉर नेम ऑफ रेन, बारिश का नाम क्या क्या होते हैं। अदर सीज़न, जो दूसरे सीज़न है, इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज। उदाहरण के लिए हिंदी में इसको वर्षा कहते हैं, उर्दू में इसको बारिश कहते हैं, पोस इसको मराठी में कहते हैं और बोरशा इसको बंगाली में कहते हैं। ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न और रेनी सीज़न। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट सीज़न, जो जिसको मॉनसून सीज़न भी कहते हैं या फिर बारिश का मौसम भी कहते हैं। दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवेंस ऑफ मॉनसून। तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून की शुरुआत भी कहते हैं। द विंड ब्लो फ्रॉम, जो हवाएं है वो अरब सागर से चलती है और बंगाल की खाड़ी से ये धरती पर आती है। दे कैरी मॉइस्चर, वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर आती हैं। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन, जब ये पर्वतों से टकराती है तब बारिश होती है। सीज़न ऑफ रीट्रीटिंग मॉनसून ऑफ ऑटम, हम ऑटम ऋतु की बात करते हैं, जो शरद ऋतु, पतझड़ ऋतु जिसे कहते हैं, और मॉनसून का लौटना भी कहते हैं। विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड से, जो जहाँ पर हम रहते हैं भारत के अंदर ज़मीन पर, वहाँ से वो बंगाल की खाड़ी में हवाएं वापस चलती हैं। दिस इज़ द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, ये मॉनसून के लौटने का समय होता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर तमिलनाडु, जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस समय में बारिश होती है। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। अब क्लाइमेट क्या होता है? ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है जिसको हम काफ़ी सालों तक मेजर करते हैं। यानी किसी एक जगह का पर्टिकुलर क्लाइमेट देखना है तो आप काफ़ी टाइम तक वहाँ का जो एवरेज वेदर रहता है ना, उसको आप मेज़र कर लेंगे और वही वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के क्लाइमेट को कहें तो हैज़ ब्रॉडली बिन डिस्क्राइब, मानसून टाइप के रूप में उसको डिस्क्राइब किया गया। मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, जो मानसून वर्ड है वो हमें अरबी भाषा के वर्ड से मिला है। किससे मिला है? ये हमें अरबी भाषा का जो एक शब्द है उससे मिला है। ठीक है, जिसे हम मौसम बोलते हैं अरबी भाषा में, विच मीन सीजन, जिसका मतलब सीजन्स होता है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि इंडिया का जो रीजन है वो उष्ण कटिबंधीय इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ रेन इज़ ब्रोट बाय मानसून विंड, यहाँ पर अधिकतर वर्षा जो है वो मानसूनी हवा के कारण ही आती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंड अपॉन रेन, भारत की जो कृषि है वो भी वर्षा पर निर्भर करती है। गुड मानसून मीन्स, अगर आपके यहाँ मानसून अच्छा हुआ है तो और साथ में पर्याप्त वर्षा है तो अधिक मात्रा में आपकी फसलों का भी उत्पादन होगा। बोंटीफुल क्रॉप्स एंड एडिक्वेट रेन। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ़ मानसून वर वीक, अगर मानसून कम होगा, वीक होगा या बहुत ही ख़राब होगा, ठीक है, या वीक होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो क्या होगा? फेल टू एक्कर 1 ईयर। टिक करना है आपने। क्रॉप विल बी अफेक्टेड, क्या क्रॉप को असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। द लेवल ऑफ वाटर इन वेल विल, तो क्या जो लेवल है वो क्या करेगा? ऊपर आएगा या नीचे जाएगा?
समर विल लॉन्गर, समर ज़्यादा होगी या शॉर्टर होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ टिक द करेक्ट दे रखे थे। आगे आपको लेट्स डू है, आपको क्या करना है, ऑन ए मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप में आपने देखना है लोकेट द प्लेस मेंशन इन द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में आपको कुछ प्लेस बताए हैं उनको आपने इंडिया के मैप के अंदर मेंशन करना है। यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दे रखी हैं, एक दो पिक्चर दे रखी हैं। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। और अब हम बात करें पौधों के बारे में, जैसे ग्राउंड लेयर जो है अगर आपके 1.5 मीटर तक हैं तो ये यहाँ पर ये शब्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हैं उससे ऊपर जो हैं यंग ट्री यानी छोटे ट्री हो गए, 20 मीटर तक की ऊंचाई दे रखी है इनकी आपको। ठीक है, और 40 मीटर तक कनोपते हैं, और जो हाइट जिनकी सबसे ऊंची होती है उसे एमर्जेंट लेयर बोलते हैं, यानी सबसे ऊंची हाइट के पेड़। ठीक है, जिसको हम उद्गामी परत भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति क्या है, उसकी एल्टीट्यूड, उसकी ऊंचाई क्या है, उसके डिस्टेंस के ऊपर, उसकी समुद्र से उसकी कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई है, उसकी क्या स्थिति है, एंड रिलीफ, और ऊंचावन पर भी निर्भर करता है भाई कितना वो ऊंचा है। देयर फॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस, इसलिए हमें रीजनल डिफरेंस देखने को मिलते हैं क्लाइमेट के अंदर। जैसलमेर और बीकानेर ये एक मरुस्थल इलाका है जो कि राजस्थान में है, ये बड़े गर्म होते हैं। लेकिन जो द्रास और कारगिल लद्दाख के अंदर है वो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, आर फ्रीजिंग कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा आपको ठंडे देखने को मिलते हैं। कोस्टल इलाके जो समुद्र तट के पास है, मुंबई और कलकत्ता में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी ठीक ठाक सा मौसम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मध्यम जलवायु होती है वहाँ की। दे आर नाइदर टू, ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट, अगर आप समुद्र तट पे रहते हैं तो वहाँ पर जो प्लेस होता है वो काफ़ी उमस वाला होता है, ह्यूमिड होता है। और उसके आगे आपको बता रखा है मोन्सीराम जो कि मेघालय के अंदर है, उसमें संसार की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर, अगर हम बात करें कुछ एक आधे साल तो ऐसे भी हो जाता है कि जैसलमेर जो राजस्थान में है उसमें पूरे साल बारिश होती ही नहीं है। कभी कभी वर्ष में तो जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करें, प्राकृतिक वनस्पति, वी हैव अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास बहुत सारे पौधे होते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन फील्ड विद ग्रीन ग्रास, कितना अच्छा होता है जब हम खेतों में इन घरी घास के अंदर खेलते हैं। देयर आर स्मॉल प्लांट कोल्ड बुश, यहाँ पर छोटे प्लांट होते हैं जिन्हें हम झाड़ियाँ कहते हैं और साथ में बुशेस कहते हैं, शब्स बोलते हैं, लाइक कैक्टस जो दूसरे शब्स हैं जैसे कि कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट जो कि फूल देने वाले पौधे भी होते हैं। बिसाइड देयर आर मैनी टोल ट्री, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं जिनकी काफ़ी सारी शाखाएं और पत्ते भी होते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है। और इसके अलावा सम विच स्टैंड विथ फ्यू लीव, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके थोड़े बहुत ही पत्ते होते हैं, जैसे पाम का पेड़, ताड़ का वृक्ष होता है। द ग्रास एंड शब्स और ट्री, जो घास है, झाड़ियाँ हैं और जो पेड़ हैं, विच ग्रो ऑन देयर ओन, जो अपने आप से उगते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के या बिना किसी मनुष्य की हेल्प के द्वारा, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं यानी प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, क्या आप ये जानते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट, जो अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन होती है वो डिपेंड करती है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, जलवायु दशाओं के ऊपर निर्भर करती है। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ज़्यादा रेन होगी वहाँ पे सीधी सी बात है ज़्यादा घने जंगल होंगे, डेंस होंगे, और जहाँ कम वर्षा होगी रेगिस्तान जैसे इलाकों में तो बहुत ही झाड़ियाँ टाइप ही होती हैं, ज़्यादा होते ही नहीं है वृक्ष। ठीक है, ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन लाइक इंडिया हैज़,
वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम बात करें क्लाइमेट कंडीशन क्योंकि अलग अलग होता है, इसलिए इंडिया के अंदर अलग अलग इलाके में बहुत सारी आपको प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए जो जंगल हैं वो ज़रूरी क्यों होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, उनके अलग अलग काम होते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। दैट वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ग्रहण करते हैं। द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड सोल, जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अपने साथ पकड़े रखती हैं, उसको इरोजन से रोकती है, यानी मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। मिट्टी जो उपजाऊ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ही जाकर वेस्ट नहीं होती। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर, जंगलों से हमें टिम्बर मिलता है, यानी इमारती लकड़ी जो फर्नीचर और भवन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फ्यूल वुड, हमें जलाने की लकड़ी मिलती है। फोडर, यानी हमें जो जानवरों के लिए घास है वो मिलती है। ठीक है, चारे के लिए मिलता है हमें। मेडिसन प्लांट्स, हमें इसके अलावा हमें प्लांट से हमें दवाइयाँ वगैरह भी मिलती हैं। इसके अलावा लाख मिलता है, शहद मिलती है, और हमें गम जो गोंद वगैरह है वो भी मिलती है। ठीक है, जड़ी बूटियाँ हर्ब्स मिलती हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जंगल है वो नेचुरल हैबिटेंट है वाइल्ड लाइफ के। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंस बिकॉज ऑफ रिकलेस कटिंग ऑफ ट्री, नेचुरल वेजिटेशन बहुत सा बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि हमने अंधाधुंध वनों की कटाई की। एंड वी शुड प्लांट मोर ट्री, हमें बहुत से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन, और जो पहले वाले पेड़ पौधे हैं उनको हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि पेड़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम, हम स्पेशल प्रोग्राम भी कर सकते हैं जैसे वन महोत्सव मना के, टू इन्वॉल्व मोर पीपल, ताकि हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि हमारी अर्थ हमेशा ग्रीन रहे। लीला के जो मम्मी पापा हैं यहाँ पे आपको बताया हुआ है। लीला के मम्मी पापा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक प्लांट को, जो कि नीम का पेड़ है, उसके बर्थडे पे क्या करा है, उस प्लांट को उन्होंने रोपा है उसके जन्मदिन पर। ठीक है, उन्होंने अलग अलग पौधों को हर उसके बर्थडे पे रोपा। ऑन ईच बर्थडे डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड, इट वॉज वाटर रेगुलर, इनको पानी भी दिया गया, प्रोटेक्ट भी किया गया ताकि इनको गर्मी ना लगे, ठंड ना लगे, जानवरों से इनकी रक्षा की। चिल्ड्रन टू केयर नॉट टू हार्म, बच्चों ने भी देखभाल की कि कोई भी इसको नुकसान ना पहुँचाए। वैन लीला वॉज 20, जब लीला 20 साल की होगी, 21 ब्यूटीफुल ट्री, उसके सामने 21 खूबसूरत पेड़ थे। स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस, उसके घर के अंदर और बाहर उसने देखे। बर्ड्स बिल्ड, वहाँ पे जो पक्षी थे वो घोंसला बना रहे थे, फ्लावर्स उसमें उगे हुए थे। बटरफ्लाई फ्लटर्ड, वहाँ पे तितलियाँ भी इधर उधर घूम रही थी। चिल्ड्रन, बच्चे एंजॉय कर रहे थे उनके फ्रूट्स का। एंड स्वंग ऑन देयर ब्रांचेज, और उनकी ब्रांचेस पे झूल भी रहे थे। एंड प्लांटेड इन देयर प्लेड इन देयर शेड, और उनकी छाया के अंदर वो खेल रहे थे। तो कितना ही अच्छा उन्होंने काम किया है। तो इस तरह से हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आगे आप देखते हैं पेड़ों का यूज़ क्या है, आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है। पेड़ जो हैं वो सॉइल को बाइंड करने, यानी सॉइल को पकड़े रखती है, उपजाऊ मिट्टी को बह जाने से रोकते हैं। पेड़ों से हमें फर्नीचर मिलता है, हमें स्पोर्ट्स की चीज़ें जैसे बैट है, हॉकी है। ठीक है, हमें फ्यूल मिलता है, जैसे हमने यहाँ पर लकड़ियाँ काट के हम जलाते हैं। फोडर यानी जानवरों के चारा मिलता है। शेल्टर यानी आवास भी मिलता है जंगली जीव जंतुओं को। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन भी मिलती है। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, ये शहद भी मिलता है। इसके अलावा हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, गोंद और लाख भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें नेचुरल हैबिटेट मिलता है, किसके लिए, जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। जैसे यहाँ पे हिरन और आपको पक्षी भी दिखा रखे हैं। टिम्बर यानी घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हमें सामान मिलता है। रबड़, जो रबड़ के पौधे से हमें रबड़ वगैरह मिलती है, जैसे रबड़ के टायर, रबड़ आप जो यूज़ करते हैं, इरेजर, वो मिलते हैं। व्हाट वी गेट, हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है हमने यहाँ पे देखा है। अब हम वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर रहते हैं जिनमें वैरायटी ऑफ रेप्टाइल सरीसृप जो होते हैं जो पानी, उसके बाद है एम्फीबियंस, मैमल्स यानी स्तनधारी जो जानवर हैं, एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। ठीक है, इसके ये सारे जानवर हम देखते हैं कि
उभयचरों, स्तनधारियों, कीटों और वोम्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, सबको पता ही होता है ये तो। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। ये भारत देश के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को आपको मिलता है। गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात के अंदर है, वो एशियाटिक लोयन का, एशियाई जो शेर है उनका मुख्य निवास स्थल है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनासोर, एक सींग वाले गैंडे और हाथी जो हैं रोम इन फॉरेस्ट, वो असम के जंगलों में घूमते हैं। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड, एलिफेंट जो हैं वो आपको केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। कैमल एंड वाइल्ड एस, और ऊँट जो जंगली गधा है वो भारत के रेगिस्तान और कच्छ के रण में आपको देखने को मिलते हैं। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, इसके अलावा जो हिम तेंदुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा बकरियां जो हैं, जंगली बकरियां हैं, भालू हैं, ये सारे आपको हिमालय की पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं, हिमालयन रीजन। बिसाइड दिस, इनके अलावा मैनी अदर में दूसरे भी एनिमल्स हैं जो कि हमारे देश के हैं, सच एस बंदर हो गया, मोंकी, इसके अलावा वोल्फ भेड़िया हो गया, सियार, जैकल, नीलगाय हो गई और चीतल हो गया, ये सारे जानवर भी हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड, इंडिया में बहुत सारे पक्षी भी देखने को मिलते हैं। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अदर जो कॉमन बर्ड हैं यहाँ पर वो तोता है, और उसके अलावा कबूतर है, मैना है और गीज़ है, ठीक है, बतख है, बुलबुल हो गई, ठीक है, हंस हो गए। देयर आर सेवरल बर्ड्स सेंचुरीज, इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं। विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू, जिनको रचना की गई ताकि हम पक्षियों को उनका नेचुरल हैबिटेट दे सकें। दे इज़ प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर, इससे पक्षियों की रक्षा होती है, हंटर उसका। कैन यू नेम, क्या आप 5 ऐसे पक्षियों का नाम दे सकते हैं जो कि आपके एरिया में कॉमनली पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज, बहुत सी 100 की संख्या में आपको स्पीशीज़ मिलती हैं सांपों की इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो कोबरा सांप है, यानी जो नाग होता है, और करैत जो है, वो सांप मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि वनों की कटाई हुई है, एंड हंटिंग और शिकार होने के कारण, सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ की प्रजातियां हैं वो खत्म हो गई हैं, डिक्लाइन होती जा रही हैं। मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सिटिक, बहुत से ऐसी जो प्रजातियां वो पूरी तरह से विलुप्त भी हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको जानवरों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में पिक्चर दे रखी है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी उद्यान हैं, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्वर हैं, वो भी आप देखते हैं कि बनाए गए हैं। पशु विहार है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। द गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है, उन्होंने बाघ परियोजना भी बनाई है, आप देखते हैं, हैव स्टार्टेड टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट, और उन्होंने हाथी के लिए भी परियोजना बनाई है, हस्ती परियोजना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल, कैन यू नेम, क्या आप कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया के अंदर जो हैं उनके बारे में बता सकते हैं, पशु विहारों के नाम बता सकते हैं। एंड लोकेट, और उनको आपने लोकेट करना है इंडिया के मैप के अंदर। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि आप रक्षा कर सकें इन जानवरों की। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें खरीदना। मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि जानवरों की बॉडी से बने होते हैं, जैसे जानवरों की हड्डियों से, जानवरों के फर से, जानवर की स्किन यानी उनकी मांस से, या फिर फीदर पंखों से, सींगों से। एवरी ईयर भी ऑब्जर्व करते हैं द वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जो वाइल्ड लाइफ वीक है जो फर्स्ट वीक अक्टूबर का है, टू क्रिएट अवेयरनेस, ताकि हम क्या करें, लोगों को अवेयर कर सके किस तरह से हमें अपने हैबिटेट, जो जानवरों का एनिमल किंगडम है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हमने बचा के रखना है। यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी दे रखी है, ठीक है, ये भी आपने देखनी है। लार्ज स्केल पोचिंग एलिग्ड इन सिम्प्लीपल रिजर्व,
वाई डू पोचर किल टाइगर्स, व्हाट विल हैपन इफ टाइगर वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। ये सारे क्वेश्चन आपने इसको पढ़ के देखने हैं। हैव यू एवर विजिटेड एनी टाइगर, क्या आप कभी किसी टाइगर रिजर्वर में गए हुए हैं जहाँ पे टाइगर को सुरक्षित रखा गया, और एक किसी जू में गए हुए हैं जहाँ पे टाइगर को रखा हुआ है। टाइगर हमारे जंगलों में से क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं? तो हमें टाइगर्स को ख़त्म होने से बचाना है, टाइगर्स को सेव करना है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। सम बर्ड सच एज पिनटेल डक है, या कर्लियो है, फ्लेमिंगो है, ओप्से एंड लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। वो माइग्रेट होते हैं हमारे कंट्री में विंटर सीजन में हर साल। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो हैं उसमें क्या नाम है? लिटिल स्टिम्ट, वेटिंग एज लो एज, जिसका वेट 15 ग्राम है। फ्रॉम एंटार्क्टिक रीजन ट्रेवल ओवर 800 किलोमीटर टू रीच इंडिया, जो कि 8000 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है वो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।